नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हर रोज हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। ये सफर है जानकारी का, कागज से पिक्सल तक और फिर पिक्सल से वापस कागज तक। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। हम सबने ऐसे टेस्ट दिए हैं, है ना, जहां हम छोटे छोटे गोलों को भरते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि वो सैकड़ों शीट्स मशीन में जाते ही मिनटों में चेक कैसे हो जाती हैं? आखिर ये जादू होता कैसे है? हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम कागज पर मौजूद किसी भी चीज को कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया में लाते कैसे हैं? मतलब हमारी लिखी हुई बातें स्क्रीन पर पहुंचती कैसे हैं? तो हमारे पहले सवाल का जवाब है ये मशीन। ये एक खास तरह की आंखों का इस्तेमाल करती है जिससे ये कागज पर बने निशानों को देख सकती है। लेकिन एक मिनट, ये शब्द नहीं पढ़ रही है। ये सिर्फ ये जांच रही है कि कहाँ कहाँ निशान लगे हैं और कहाँ नहीं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंप्यूटर के पढ़ने के कई तरीके होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पढ़ना क्या है। भरे हुए गोलों को पहचानना और एक पूरी किताब को पढ़ना, ये दो बहुत ही अलग बातें हैं। वो जो स्कैंट्रॉन मशीन है ना, वो जिस तकनीक का इस्तेमाल करती है उसे कहते हैं OMR। इसका काम बहुत सीधा साधा है। ये बस ये देखती है कि पहले से तय की गई जगह पर कोई निशान है या नहीं है। ये अक्षर नहीं पढ़ सकती, बस हाँ या ना में जवाब देती है, निशान है या नहीं है, बस। OMR टेस्ट चेक करने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। पर सोचिए, अगर हमें किसी छपी हुई किताब को एक डिजिटल फाइल में बदलना हो जिसे हम एडिट भी कर सके, तब क्या होगा? इसके लिए तो हमें एक ज्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और यही एंट्री होती है OCR की, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये तकनीक सिर्फ निशान नहीं देखती, बल्कि ABC, 1 2 3 इन सब अक्षरों और संख्याओं की आकार को पहचानती है। और इसी की मदद से हम छपे हुए पन्नों को एडिट करने लायक डिजिटल टेक्स्ट में बदल पाते हैं। तो इन दोनों में फर्क एकदम साफ है। OMR बस निशान की मौजूदगी देखता है, जैसे कोई चेकर जो बस ये देख रहा है कि गोला भरा है या नहीं। दूसरी तरफ OCR हर अक्षर के आकार को पहचानता है, जैसे कोई भाषा का एक्सपर्ट जो पूरी किताब पढ़ रहा हो। एक है चेकिंग के लिए, तो दूसरा है डिजिटाइज करने के लिए। ठीक है, तो जानकारी अब कंप्यूटर के अंदर तो आ चुकी है, पर हम उसे देखेंगे कैसे? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और ये है मॉनिटर का दिलचस्प सफर। ये तस्वीरें तो खुद ही अपनी कहानी बता रही हैं, है ना? मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, हमारी डिजिटल दुनिया में झांकने की खिड़की है। और जरा देखिए, इतने सालों में ये खिड़की कितनी बदल गई है। मॉनिटर तकनीक के इस विकास में 3 बड़े पड़ाव आए हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। CRT से लेकर आज के LED तक का सफर। सबसे पहले थे CRT मॉनिटर्स। याद है वो पुराने बड़े बड़े डिब्बे जैसे टीवी? ये बिल्कुल वैसे ही काम करते थे। इनके अंदर एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो स्क्रीन पर तस्वीर बनाती थी। ये बहुत जगह घेरते थे, भारी होते थे और बिजली भी खूब इस्तेमाल करते थे। इसके बाद आया LCD, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स और फिल्टर्स की कई पतली पतली परतें होती हैं जो रोशनी को रोककर या गुजरने देकर तस्वीर बनाती हैं, और इसी की वजह से मॉनिटर्स इतने पतले हो पाए। और आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है LED मॉनिटर्स। अब ये असल में LCD का ही एक एडवांस्ड, एक बेहतर रूप है। फर्क बस इतना है कि स्क्रीन को पीछे से रोशन करने के लिए ये एक छोटी छोटी LED लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे रंग बेहतर दिखते हैं, बिजली कम खर्च होती है और ये गर्म भी कम होते हैं। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। जानकारी कंप्यूटर में आ गई, स्क्रीन पर दिख गई, लेकिन अगर हमें उसे वापस कागज पर चाहिए तो? मतलब अगर एक हार्ड कॉपी बनानी हो तब क्या? प्रिंटर की दुनिया में सबसे पहले आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक टाइपराइटर के बारे में सोचना। ये प्रिंटर सचमुच में स्याही वाले रिबन पर चोट करके उसे कागज पर छापते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। याद है वो प्रिंटर जिनकी खटर पटर की आवाज दूर तक जाती थी? इसके हेड में छोटी छोटी सुइयां होती थीं जो रिबन पर टकराकर बिंदुओं यानी डॉट्स से अक्षर बनाती थीं। लेकिन जाहिर है तकनीक सिर्फ वहीं तक तो नहीं रुकी।
शोर करने वाले मैकेनिकल प्रिंटर से हटकर एक ज़्यादा शांत और मॉडर्न विकल्प भी तो आना ही था। और वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिनमें सबसे पॉपुलर है इंकजेट प्रिंटर। ये कागज पर कोई चोट नहीं करते, बल्कि स्याही की नन्ही नन्ही बूंदों को फुहार की तरह छिड़क कर प्रिंट करते हैं। इसीलिए ये शांत होते हैं और बेहतरीन रंगीन तस्वीरें भी प्रिंट कर सकते हैं। तो फर्क बहुत सीधा है। इम्पैक्ट प्रिंटर टकरा कर काम करता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही छिड़क कर। एक पुराना और शोर वाला तरीका है तो दूसरा आधुनिक और शांत। तो देखिए, हमने जानकारी की पूरी यात्रा को समझ लिया है, कागज से कंप्यूटर तक और कंप्यूटर से वापस कागज तक। हमने देखा कि कैसे OMR और OCR से डेटा अंदर आता है, फिर CRT से लेकर LED तक के मॉनिटर पर दिखाई देता है और आखिर में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से वापस कागज पर आ जाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तरह से सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, क्या भविष्य में कभी ऐसा होगा कि कागज और प्रिंटर की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? सोचने वाली बात है ना?